हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया? रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की हम लोगों ने बात की। ठीक है, एक बार फिर से मैं ओपी मिश्रा आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो हमारे पास क्या है? इस बार हम लोग करेंगे क्या? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स। एक बार और थोड़ा सा समझना है वो होता क्या है, वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद उस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। टॉपिक फिनिश। दैट्स इट, सो सिंपल, कुछ भी नहीं है। तो आओ देखते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारे पास क्या है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चे? जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और ऑब्लिकली इंसिडेंट करता है, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? लाइट रे का पाथ हमेशा चेंज होता है। डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और देखना है कि अब क्या हो रहा है। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस रेगुलर चेंज कर रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल देखो, ये हमारे पास एक इंटरफेस है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ये देखो, मैंने यहाँ पे वाटर डाल दिया। कोई भी दूसरा मीडियम ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसे लाइक दिस। ये आ गया। अब हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ये देखो यहाँ पे ले लिया ऑब्जेक्ट को। तो लाइट रे जो नॉर्मली इंसिडेंट करेगा ऐसे, वो क्या होगा? वैसे ही चला जाएगा। ओके। जब ऑब्लिकली किसी एंगल से इंसिडेंट करता है तो हमारे पास क्या है? डेंसर से रेयर जा रहा है। ये कौन सा मीडियम है हमारे पास? डेंसर मीडियम। और ये जा किधर रहा है? रेयर मीडियम में जा रहा है। ये रेयर मीडियम है। तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एज यूजुअल, जो पहले से करते आए हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हमने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया। ये देखो, यहां पे ऐसे इंसिडेंट कराया। अब क्या होगा? मैं इस डायग्राम को ना और एक्सटेंड कर देता हूं लाइक दिस। ये देखो, ये डायग्राम हमारे पास थोड़ा और एक्सटेंड हो गया। अब लाइट रे क्या होगा भाई? और अवे चला जाएगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि लाइट रे जो है वो इस सरफेस पे ही मूव कर जाएगा। यानी लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंस होने के बाद वो इसी पाथ पे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास क्या हुआ? 90 डिग्री। ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हमारे पास? 90 डिग्री है। ये हमने क्या ले लिया? म्यू। वाटर है तो वाटर ले सकते हो, कोई डिफरेंट मीडिया होगा हम लोग इसे डिफरेंट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लोग एयर के लिए क्या ले लेंगे? म्यू ए। तो क्या हो रहा है बच्चों? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या मिल रहा है? 90 डिग्री मिल रहा है। इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं सी से, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction is 90 degree. This angle of incidence, this the angle of incidence angle 90 degree, यहीं पे मेंशन कर देता हूं, क्यों लंबा खींचना, is called critical angle. इसे हम लोग कौन से एंगल के नाम से जानेंगे? क्रिटिकल एंगल्स के नाम से जानेंगे। और बच्चों इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया? पॉइंट पी। यूज करो स्नेल्स लॉ। एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए एक्सप्रेशन देख रहे हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पी। पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं बच्चे। क्या आएगा?
चलो यहां पे लिखता हूं मैं म्यू डब्ल्यू साइन आई सी, और सी भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। साइन आई सी इक्वल टू कहाँ पे आ रहे हो, एयर में, म्यू ए इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरफ ले आते हैं, इक्वल टू साइन 91 हो गया, 1 अपॉन साइन आई सी आ गया। यानी इसे और क्या लिख सकते हो, म्यू डब्ल्यू ए, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इक्वल टू ये टर्म आ गया 1 अपॉन साइन आई सी, और मैं इसे म्यू लिख देता हूं, 1 अपॉन साइन क्या आ गया, आई सी। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। यहां से हम लोग क्रिटिकल एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल गिवन हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। ठीक है, साइन आई सी हमारे पास क्या है, 1 बाई म्यू, और मैं आई सी निकालना चाहूं तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। अदरवाइज जो नॉन एंगल होगा वो तो होगा ही होगा, उससे हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे। ये था हमारे पास क्रिटिकल एंगल। समझ में तो आ गया होगा अच्छे तरीके से कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, जहां पे हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। हमने क्या किया, जैसे मैंने अभी अभी बात की वाटर की, ठीक है, तो एक एग्जांपल में लेता हूं कि इसके लिए हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। किसके लिए, सिर्फ वाटर के लिए हमें निकालना है। तो ये है रहा हमारे पास, मैंने इधर वाटर दिखाया, यहां से जो ऑब्जेक्ट है क्या होगा, ऐसे यूं गया लाइट रे और ऐसे आया, दैट मीन्स यही है ना 90 डिग्री। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हमने ले लिया 1.3। क्या होता है 1.3, 4/3 लिखते हैं बेसिकली, ये वैल्यू हमारे पास 4/3 होता है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, एक्सप्रेशन लिख दो, म्यू इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन आई सी, तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, यानी 1 अपॉन 4/3 आ गया, तो साइन आई सी की वैल्यू 3/4 आ गया। साइन आई सी क्या आ गया, 3/4। यहां से आई सी आप क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, क्या लिख देना है, साइन इनवर्स 3/4। आ रहा है ना बोर्ड में, ठीक है, हो सकता है नहीं आ रहा है, कोई नहीं, मैं इसे ना ऊपर से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, स्लाइटली ऊपर लिख दूंगा, म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी, साइन आई सी क्या आ गया 1 अपॉन म्यू, म्यू क्या है 4/3, तो साइन आई सी आ जाएगा 3/4, और आई सी की वैल्यू आप क्या लिख देना, साइन इनवर्स 3/4। हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब की वैल्यू तो हमें पता होता है, ठीक है, लेकिन अदर देन आ गया, जैसे आपके पास आ गया 17 डिग्री, 27 डिग्री, तो वहां पे वैल्यू देखने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देखेंगे, जहां से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ले पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 की भी वैल्यू वैसे क्या होगी, मे बी ना याद रहे, डजेंट मैटर, आप आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 लिख दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो, ये हमारे पास था क्रिटिकल एंगल। नोट कर लिया होगा बच्चे आप लोगों ने पॉज करके। अब देखो मैं इसी में क्या करता हूं, इंटरफेस हम लोग क्या करते हैं, चेंज अप 2 मीडियम लेते हैं, तब हमारे पास क्रिटिकल एंगल क्या आता है, और उसका हम लोग देखते हैं अभी। जब हम लोग मीडियम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यानी मैं क्या कर रहा हूं ना, एयर की जगह पे कोई और मीडियम ले रहा हूं। ठीक है, जैसे नीचे ग्लास ले लिया, ऊपर वाटर ले लिया, फिर हम लोग देखते हैं हमारे पास क्रिटिकल एंगल क्या आता है। ठीक है, कोई चेंजेज होते हैं या वही रहता, ऑब्वियस सी बात है, मीडियम चेंज करोगे तब तो बेंडिंग एबिलिटी में चेंजिंग आएगी ही आएगी, और जब वो चेंज होगा तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल चेंज
होगा ही होगा। ठीक है, आओ कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अभी एग्जाम्पल ले लेंगे। बोर्ड क्लीन कर लें उससे पहले। चलो बच्चे, हमने क्या किया, सेकंड एग्जाम्पल में मैंने ले लिया, नीचे ग्लास ले लिया। ये हमारे पास क्या है, ग्लास ले लिया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया, म्यू इक्वल टू 1.5। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हों, अलग भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास हमारे पास होते हैं। हमारे पास फ्लिंट ग्लास होता है, क्राउन ग्लास होता है, ठीक है, तो अलग अलग आएगी। तो मैंने क्या किया, 1.5 लिया है यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये मैंने ग्लास ले लिया। ठीक है, म्यू यहाँ का 1.5 है, और बाहर में मैंने क्या किया, मैं वाटर ले लेता हूँ, ऊपर में वाटर ले लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर वाटर बहुत ज़रूरी है ना लाइफ के लिए, बिना वाटर का काम नहीं होता, बहुत सारे काम में ज़रूरत पड़ती है, यू नो बेटर नो। लाइट रे से इंसिडेंट किया, ये देखो बच्चे, ठीक है, आपने क्या करना है, ठीक है, एक तरीका ये है कि यहां से इंसिडेंट किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी 3/2 गिवन है, और इसका मैं ले लेता हूं क्या, 4/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्लास है, और ये अपना क्या है, वाटर। एक ग्लास और दूसरा हमारे पास है वाटर। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, पी पॉइंट पे ना स्नेल्स लॉ यूज कर देता हूं, फॉर्मूला नहीं लगा रहे, स्नेल्स लॉ यूज करता हूं। फर्स्ट वे, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पी। पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो क्या होगा बच्चे, क्या बताया था मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जहां से लाइट रे आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसी का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हमारे पास आई सी है, क्रिटिकल एंगल के लिए आई सी लिख दिया। अब रेज कौन से मीडियम में गया, वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू क्या लिख देंगे, साइन 90 डिग्री। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ग्लास का क्या हो गया, 3/2 साइन आई सी इक्वल टू वाटर का 4/3 साइन 90 क्या होगा, 1। यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। अब देखो साइन आई सी हमारे पास क्या आ गया, 4/3 इंटू 2/3। आई सी हमारे पास आ गया क्या, साइन इनवर्स, नॉन वैल्यू नहीं है ना, 8/9, यानी वो स्टैंडर्ड वाला 30, 45, 60, 90 उनमें से नहीं लाई करता। ठीक है, तो साइन इनवर्स मैं क्या लिख दूंगा, 8/9, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से हम लोग इसकी वैल्यू देख लेंगे कि 8/9 को डिवाइड करके इसकी वैल्यू कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड में आता है। ठीक है, तो ये हमने लिया, तो ऐसे आ गया। और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो सेकेंड वे हमारे पास क्या है, सेकेंड वे, यहां पे देखो हमने क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट रे जा रहा है ग्लास, और जिसमें जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पहले एयर था जो मैंने अभी अभी फॉर्मूले में कराया था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या लेंगे यहाँ पे, वाटर। तो ये क्या आ जाएगा, 1/sin IC, यही होता था ना। और इसे लिखने का क्या तरीका था, इसे ऐसे लिखते थे, म्यूजी ग्लास अपॉन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आ गया 1/sin IC। अब वैल्यू पुट कर दें, ग्लास का क्या होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास क्या, 1.5, 3/2 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 4/3, 1/sin IC आ गया, यानी 3/2 इंटू 3/4, 1/sin IC, ये आ गया साइन IC को अब क्या लेंगे,
इसे क्या करो, ऊपर ले जाओ, ऐसे यहाँ पे भी टर्म ऊपर आ जाएगा 8/9। तो IC क्या आ गया, साइन इनवर्स 8/9। ये हमारे पास क्या आ गया, क्रिटिकल एंगल आ गया। आप पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नोट कर लिया होगा बच्चे आप लोगों ने। मैं इसे रब करता हूं सेकेंड एग्जांपल को। क्रिटिकल एंगल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद क्रिटिकल एंगल से भी उसका रिलेशन आएगा, और वो कैसे आएगा वो मैं दिखाता हूं अभी। पहले इसे रब कर लेते हैं। क्या होता है भाई, TIR नाम से ही क्लियर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे जाते जाते क्या कर लेता है वो, अवे जाते जाते ऐसा होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारे पास आ जाता है वो 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आया तो हमारे पास क्या हो गया, वो हो गया क्रिटिकल एंगल। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल से इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, तभी तो लाइट रे बैक वापस आएगा, तभी बैक आएगा। और जैसे ही लाइट रे बैक आया इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आओ मैं आपको इसका एक पहले डायग्राम बनाऊं, जैसे ही डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास क्या है। ये देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर से एक वैसा ही डायग्राम बनाते हैं जो मैंने अभी अभी दिखाया था। ये इंटरफेस है, वाटर ही लेता हूं, चलो अपना प्यारा वाटर, जल ही जीवन है। ये हमारे पास बन गया कुछ ऐसे। यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो नॉर्मल इंसिडेंट करेगा, वो तो बेचारा भैया वैसे ही चलता चला जाएगा। जब किसी एंगल से इंसिडेंट किया अवे, फिर एंगल से इंसिडेंट किया अवे, एक समय ऐसा आया कि क्या हो गया इसका, ये ऐसे गया, ये क्रिटिकल एंगल। और जब क्रिटिकल एंगल से भी हमारे पास ज्यादा एंगल से इंसिडेंट हुआ तो ये क्रिटिकल एंगल का मैं दिखा देता हूं 90 डिग्री, ये IC, ये देखो ऐसे इंसिडेंट किया तो क्या हो जाएगा, अब लाइट रे क्या होगा, इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, जब भी डेंसर से रेयरर जाने की टेंडेंसी रखेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। यहां पे एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू सेम मीडियम में आ जाएगा। जैसे मैंने थीटा दिखा दिया, थीटा क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, when light rays goes from rarer to denser medium and incident on the interface with angle of incidence greater than the critical angle, then light rays reflect back into the सेम मीडियम। तब लाइट रे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम मीडियम में वापस आएगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फेनोमेना
is called TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं TIR, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कंडीशन क्या है, देखने से तो समझ में आ गया होगा आपको। मैं यहां पे लिखता हूं कंडीशंस फॉर TIR। TIR के लिए क्या कंडीशन है, क्या देखा, लाइट रे की टेंडेंसी किधर से जाने की, डेंसर से रेयर मीडियम। ठीक है, तो क्या लिखोगे, लाइट रेज गोज हैज टेंडेंसी टू goes from rarer to denser medium। रेयर से कौन से मीडियम में जाएगा, डेंसर मीडियम में जाएगा। और दूसरा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए। तब हमारे पास क्या होगा, लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगा और उसी मीडियम में आ जाएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। कंडीशन भी मैंने बता दिए। अब है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ TIR, नोट कर लिया आप लोगों ने। एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसके यूज कहाँ कहाँ पे होता है, और देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास हो गया एप्लीकेशन ऑफ TIR, एक हमारे पास हो गया मिराज, सेकंड है हमारे पास लूमिंग, तीसरा हमारे पास क्या है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, फोर्थ हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये हमारे पास है। एक मैं और बताता हूं, हमारे पास होता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ये 5 जगह हैं जहां पे हमारे पास TIR यूज होता है। सिर्फ 5 ही नहीं है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे जितनी आपको ज़रूरत है उनमें से मैं आपको 5 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिराज, लूमिंग, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर एंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। रब कर रहा हूँ बच्चे मैं इस डायग्राम को। सबसे पहले देखेंगे मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन है, कहाँ पे दिखेगा, डेजर्ट एरिया, या फिर वहां जहां पे टेम्परेचर हमारे पास हाई होता है। ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर हाई, भाई तेज गर्मी, कई बार रोड पे भी देखा होगा पानी सा यूं ऐसे तैरते हुए सा। ठीक है, वो हमारे पास ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, लगता है कि वहां पे ढेर सारा पानी 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 है, बट पानी कुछ नहीं होता। ठीक है, सोचो डेजर्ट में ही ऐसे कोई प्यासा हो और वैसे दिखे और वो समझ ले कि वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, बेचारों को कुछ नसीब नहीं होगा, मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा वो। ठीक है, तो और उसी इल्यूजन को हम लोग पहले जान लें। ठीक है, तो हम लोगों के लिए बेटर रहेगा, रेगिस्तान में प्यासे नहीं मरेंगे। डायग्राम, सबसे पहले मिराज का, उसके बाद फिर लूमिंग। देखो बच्चे, मिराज में क्या होता है, ये रहा हमारे पास, मैं कोई यहाँ पे एक अच्छा सा कोई ट्री दिखा देता हूँ। चलो ये देखो, ये है हमारे पास
एक ट्री दिखाने की कोशिश तो किया है मैंने भाई। ये कौन दिखेगा भाई डेजर्ट में? खजूर, खजूर का ट्री ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास हॉट समर डे में क्या होगा? हॉट समर डे में जो अर्थ सरफेस होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म होने से हमारे पास क्या होगा? जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी से क्या होगा? गोज अप, हैज टेंडेंसी टू गोज अप। तो एयर मॉलिक्यूल क्या होगा? ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। समझ में आया? तो अर्थ के पास का जो मीडियम होगा वो रेयरर होगा। जैसे 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 आप ऊपर जाओगे मीडियम डेंसर होता चला जाएगा। तो नीचे कौन सा मीडियम क्रिएट हो गया? रेयरर। और ऊपर जैसे जैसे जा रहे हो तो डेंसर। तो लाइट रे तो ऊपर से आ रही है, सन से आ रही है, तो लाइट रे हमारे पास क्या है? डेंसर से रेयरर आ रहा है। लाइट रे किधर आ रहा है? फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो हमेशा क्या होगा? डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये देखो, ये मैं डिफरेंट लेयर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो एक और बीच में बना देते हैं ऐसे। अब लाइट रे जो भी यहां से आया ऐसे स्ट्राइक किया, ऐसे जाना चाहिए, अवे जाएगा, यहां से और अवे जाएगा, यहां से और अवे जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका TIR हो जाएगा, लाइट रे आपका रिफ्लेक्ट बैक चला जाएगा। हमेशा क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी मैं इसे बिल्कुल अलग करके दिखाऊं तो लाइट रे जैसे ऐसे इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल, तो ये अवे जाएगा, अवे दिखाया मैंने। ये देखो, कोई बात नहीं, फिर से डायग्राम दिखा देंगे। ये आया ऐसे, ये अवे गया। अब ये डिफरेंट लेयर हमारे पास आ गया, फिर ये रुकेगा, फिर क्या होगा? जो ये पाथ है इसका उससे और अवे जाएगा। फिर मैंने एक लेयर दिखा दिया। सपोज करो यहीं पे हमारे पास फिर क्या हो जाता है? TIR, अवे जा रहा है ना, तो एक समय हमारे पास क्या हो जाएगा? TIR आ जाएगा, लाइट रे ऐसे वापस चली जाएगी, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या? मिराज। मिराज में आप क्या लिखेंगे? ड्यू टू, ये कहाँ पे अपीयर होगा? ये अपीयर होगा हमारे पास डेजर्ट एरिया में, या फिर वहां जहां पे टेम्परेचर हाई है। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर द अर्थ सरफेस बिकम्स हॉट and the air molecule rises up, due to which the rarer medium is created, and the light rays coming from the object undergo multiple refraction by different layer of atmosphere and has tendency to goes away from the normal, because refraction takes place from denser to rarer medium. रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डेंसर टू रेयरर हो रहा है, तो अवे होता गया। अब हम लोग क्या करेंगे? मैं इसे अब रब कर देता हूं। अब इसे हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस हो जाए ये ऐसे कुछ, तो ये हमें क्या होगा? ये, ठीक है, कुछ ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन दिखेंगे। यानी जो O है वो हमारा यहाँ आई पे अपीयर होगा। ये हमारे पास ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, लगेगा कि जैसे वहाँ पे पानी है बट वहाँ पे कोई वाटर नहीं है। इमेज जो है वो फ्लिकर करते हुए दिखाई देगा, बट वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्या? मिराज। होप सो समझ में आ गया होगा। कहाँ पे दिखाई देगा? डेजर्ट एरिया में। अब दूसरा देखो हमारे पास क्या है? लूमिंग। एक और होता है भाई लूमिंग। ये कहाँ पे दिखाई देता है? जैसे वो डेजर्ट में दिखाई दिया, ठंडी जगहों में, गर्मी के जहाँ पे गर्म जगह है। ये हमारे पास क्या होगा? जहाँ पे ठंडी जगह है, जहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो अब क्या होगा कि जो अर्थ सरफेस क्या होगा? कोल्ड होगा, तो नीचे का जो टेम्परेचर होगा ना वो क्या होगा? कम होगा, और एयर ठंड की वजह से और एयर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम मिलेगी, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे मीडियम अब रेयरर होता जाएगा। क्या होता जाएगा? रेयरर। तो इसमें क्या होता है? जैसे ये देखो, चलो
मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई कोई बोटिंग करने गया हुआ है और मेरा एनिमी है, ठीक है, मेरा दुश्मन है, ठीक है। ये लो, चलो उसे बोट में बिठाया पहले ऐसे, ठीक है, और ये ठीक है, यहाँ पे वो है। अब क्या है, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं, इसके डिफरेंट लेयर दिखा दिए मैंने। ये पानी में बोट है, ठीक है। मैंने राइफल ले रखी है बिल्कुल, ठीक है, कि आज तो इसे शूट ही कर देना है, दुश्मन है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है वो देखो, हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, तो जो लाइट रे है ना ऐसे इंसिडेंट कर रही है डेंसर से रेयर, अवेज आ रही है, अवेज आ रही है, ऐसे होते हुए ये क्या होगा, घूमते हुए ऐसे आएगा डिफरेंट लेयर से, यूं ऐसे, ठीक है। कंप्लीट डायग्राम आप चाहते हो दिखाऊं तो मैं लेयर वाइज में दिखा देता हूं आपको। यहीं पे ये रहा, लाइट रे ऐसे आया, एक लेयर दिखाया, अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, एक और लेयर दिखाया और अवे गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, TIR दिखा देते हैं, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। और यहीं पे हम लोग क्या हैं, देख रहे हैं इसे, ठीक है। तो पीछे जब हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो ये कुछ ऐसे अपीयर होगा हमारे पास, ये जो है ये कुछ ऐसे अपीयर होगा, यानी जहां पे वो होगा उससे ऊपर अपीयर होगा, वहां पे एक्चुअली ये नहीं होगा। तो हम लोग फायर किधर करेंगे, इधर, ये बच जाएगा। ये भी हमारे पास क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जिसका नाम हमारे पास क्या है, लूमिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूमिंग बोलते हैं। अब तीसरा जो हम लोग आते हैं, थर्ड है हमारे पास, वो क्या है, थर्ड देखो, ये है हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। ये थर्ड एप्लीकेशन है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। अब इसमें देखो हमारे पास क्या होगा, ये मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ग्लास प्रिज्म ऐसे ले लिया, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, ठीक है। इसके 3 केसेस हैं हमारे पास, राइट एंगल है, ये आइसोसेलेस है 45 डिग्री, ये भी एंगल क्या है 45 डिग्री, ठीक है। यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ग्लास का कितना होता है, यहां क्रिटिकल एंगल देखें तो हमारे पास क्या होता है, म्यू इक्वल टू 1/sin c या sin IC। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो क्या है 1.5, 1/sin IC लिया, तो sin IC की वैल्यू 1/1.5 यानी 2/3 आ गया, sin IC 2/3 इक्वल टू अप्रॉक्स, ये वैल्यू जो होती है ना वो 42 डिग्री के आसपास होता है, तो IC जो आ गया वो 42 डिग्री आ गया अप्रॉक्स, 42.2 डिग्री होता है, 42.4, 42 डिग्री से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अप्रॉक्स 42 डिग्री हमने ले लिया। अब देखो हमारे पास क्या है, ये क्रिटिकल एंगल हो गया ग्लास के लिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस हैं, 3 केसेस, ठीक है। पहला है हमारे पास क्या, ए मैंने लिखा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय 90 डिग्री। TIR की वजह से जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो 90 डिग्री पे होती है, कैसे वो मैं दिखाता हूं, इसी डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पे दिखा देते हैं, ये रहा, ये हमारे पास राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, ये एंगल हमारे पास क्या है 45 डिग्री, ये एंगल हमारे पास क्या होता है 45 डिग्री। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट किया ऐसे, नॉर्मली ऐसे चला जाएगा, ठीक है जी, नॉर्मली इंसिडेंट किया, बिना डेविएट हुए ओरिजिनल पाथ पे चला जाएगा। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 होगा।
अब ये 45 है, देखो क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री, और इंसिडेंस किससे कर रहा है 45 डिग्री, तो क्या होगा TIR, लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगा अपने वापस मीडियम में, यहां से इसे बोलते हैं आ जा भाई वापस। ये देखो लाइट रे वापस आ गया, और ये नॉर्मली इंसिडेंट करता है, सेम एंगल से बनाते हुए वापस आएगा ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए, ठीक है। तो ये आया और फिर ये वापस ऐसे, ये पॉइंट A है, B है, A से लाइट रे कुछ ऐसे गया तो A ऐसे दिखाएंगे और B ऐसे, इसको A डैश और B डैश दिखा। यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और एंगल के बीच में, इमेज के बीच में जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं PQR, ये जो PQ सरफेस है यहां से हमारे पास क्या हुआ रिफ्रैक्शन, उसके बाद जो PR सरफेस है उससे हमारे पास क्या हुआ रिफ्लेक्शन, और जो QR सरफेस आ गया इससे भी हमारे पास क्या हो गया रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब है देयर आर 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 TIR, ये हमारे पास ये फर्स्ट केस में हुआ, ठीक है। चलो अब सेकंड ले लेते हैं, यानी हमारे पास क्या है एन ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द फेस PQ, light ray incident normally to it and refract undeviated. Refracted ray incident on the face PR with an angle of 45 degree, which is greater than the critical angle, so light rays reflect back into the same medium and incident on the face QR normally, and hence it emerges out through the prism without changing their path. In this way, the angle formed between object and the image is 90 degree. 90 डिग्री पे क्या करता है इमेज बना देता है। अब आओ हम लोग दूसरा केस लेते हैं, वो है हमारे पास क्या फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय 180 डिग्री। अब हमारे पास इमेज किससे बनेगा 180 डिग्री। डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लो, मैं रब कर रहा हूं इसे। 180 डिग्री से देखते हैं कैसे बनेगा भाई, ये भी बन जाएगा। इमेज बनाना है 180 डिग्री, वो भी कब सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जिधर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय 180 डिग्री एट सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है हमें उसी की साइड क्या करना है इमेज दिखाने हैं, ठीक है। और दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। अब मैं इधर डायगोनल ले रहा हूं ऐसे, ये और ये, यहां पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। ये रहा P, Q पे राइट एंगल और ये R, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा यहां, ठीक है। ये हमारा B के लिए है, ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं। लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट किया ऐसे, यहां से भी ऐसे, रिफ्रैक्ट हुआ अनडेविएटेड, आइसोसेलेस है यानी ये भी 45 और ये भी 45 डिग्री, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म लिया हम लोगों ने। अब दूसरी भी लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया, कितने एंगल से 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है ये भी 45 होगा, यहां पे भी नॉर्मल दिखाओगे 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या है 42 डिग्री, उससे ज्यादा एंगल से इस फेस पे इंसिडेंट कर रहा है, तो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ यहां पे आया, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ यहां पे आया, कुछ ऐसे इंसिडेंट किया, ठीक है। चलो ये इंसिडेंस हो गया।
इसके बाद जब इस पे इंसिडेंट किया फिर से नॉर्मल दिखाएंगे ऐसे, और यहाँ पे ये भी क्या होगा, जब ये 45 है ये भी 45, ये भी 45, इसे भी क्या होना पड़ेगा 45, विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, 45 एंगल कैसे हुआ, हो रहा है तो चलो इसे भी देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट किया 45, ये 90 है, तो ये क्या होगा बच्चे, ये भी 45 होगा। किसी भी ट्रायंगल में टोटल एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 45 होगा और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा 45 डिग्री होना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए ये 45 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब ये आ गया ऐसे, अब इसके ऊपर इंसिडेंट कराओ, परपेंडिकुलर ऐसे लो, ठीक है। जब ये 45 हुआ तो ये भी तो 45 होगा, ये 45, ये 90, तो ये भी हमारे पास क्या होगा 45, ठीक है। तो इसे भी 45 होना पड़ेगा, तो 45 से बनाते हुए बेचारा ऐसे बाहर निकल आया लाइट रे, यानी TIR ऐसे ही हो गया। ये बेस है ए बी, बेस का ऐसे देखो, ये बेस यहाँ पे आ गया, ये टॉप आ गया, A डैश एंड B डैश, वैसे ही दूसरी रेज के लिए हमारे पास होगा। क्लियर है, होप सो, ठीक है। यहाँ पे देखो जब ऐसे स्ट्राइक किया तो ये क्या होगा 45, ये भी 45, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। और जब ये 45 है ये भी हमारे पास क्या 45, 45, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सेम बनाते हुए ऐसे वापस, अब देखो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है और इमेज क्या है नीचे की तरफ, इसलिए हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा 180 डिग्री। ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में एंगल आएगा 180 डिग्री। तो जब सेम साइड होगा तो अब सी केस ले लेते हैं, थर्ड वाला है हमारे पास। यहां पे अब देखो कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, देख लेते हैं। एक जो PQ सरफेस है, सबसे पहले कौन सा है PR, PR से क्या हुआ रिफ्रैक्शन, लाइट रेज से दूसरे मीडियम में आ गया। PQ से हमारे पास क्या हुआ TIR, QR से हमारे पास क्या हो गया TIR, यहां पे भी TIR, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है फिर RP से एक बार और रिफ्रैक्शन, यानी हमारे पास यहां पे 2 TIR और 2 रिफ्रैक्शन हुए हैं। अब मैं सी पे आना चाहूंगा, वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय 180 डिग्री ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के दूसरे साइड पे हमारे पास अब हमारे इमेज बन रहे हैं। ये देखो ये हमारा प्रिज्म है, ऐसे रख लिया मैंने, ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है PQR। अभी भी जो हमने लिया है वो राइट एंगल ही लिया है, सेम प्रिज्म है हमारे पास। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा, ये देखो लाइट रे ऐसे गया पैरेलल, ये भी ऐसे गया। लाइट रे रेयर से क्या हो रहा है डेंसर मीडियम में परपेंडिकुलर दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, ये ऐसे गया, ये भी ऐसे गया, और इस सरफेस पे जो इंसिडेंट करेगा वो ये देखो बच्चे, ये 45 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री से, तो ये भी 45 होगा, तो यहां से ना TIR हो जाएगा आपका। ये ऐसे इंसिडेंस किया, परपेंडिकुलर गया ऐसे, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 45, तो इसे भी 45 होना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ये दोनों रेज का TIR हो जाएगा। फिर ये क्या होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे बाहर निकल आएगा। ये A है, ये B, यहाँ पे जो आ गया वो A और B डैश, ठीक है। फिर से बता रहा हूं,
ए से बी से पैरेलल लाइट रे ऐसे गया, ठीक है, पैरेलल जाएगा तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, जैसे ऐसे देखो यही है ना हमारे पास, ये कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये किधर जाएगा हमारे पास, ये एंगल हमारे पास क्या बन रहे हैं आप समझ सकते हो, ठीक है। रिफ्रैक्ट किया, एलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल चला जाएगा और इस सरफेस पे 45 डिग्री से इंसिडेंट करेगा और यहाँ पे हमारे पास TIR हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या क्या हुआ, एक PQ पे रिफ्रैक्शन और दूसरी जगह QR पे रिफ्रैक्शन और PR पे हमारे पास क्या आ गया, PR। ये हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको क्या दिखा, यहां पे आपको दिखा होगा कितने TIR, कितने 1 TIR और रिफ्रैक्शन कितने 2, ठीक है। तो इस तरह अपोजिट साइज में हमारे पास क्या होगा, इमेज मिलेगा। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। नोट करना चाहो डायग्राम तो आप नोट कर लो, पॉज करके वीडियो। आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज करता हूं। ये हमारे पास थर्ड था, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। अब मैं आपको नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर, मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर दिखाता हूं और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। बड़े काम की चीज़ है ऑप्टिकल फाइबर, पूरे कम्युनिकेशन वर्ल्ड को इसने चेंज करके रख दिया जब ये आया था। तो पहले क्या होता था, कहीं पे कोई घटना या दुर्घटना घट जाती थी अक्सर, तो क्या होता था जब आप फोन कॉल करने लगते थे, कई बार नेटवर्क जाम, कई बार तो बंद भी कर दिया जाता था और फिर नेटवर्क जाम ऐसे आता था, क्योंकि इतने सारे सिग्नल्स आने लगते थे वहां पे कि सारा नॉइज प्रोड्यूस हो जाता था और फिर वहां पे सिग्नल डिटेक्ट नहीं हो पाता था। तो इसको ऑप्टिकल फाइबर ने क्या किया, बहुत हद तक बिल्कुल रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये इतने काम की चीज है। यानी एक ऑप्टिकल फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑप्टिकल फाइबर से पतला सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हेयर लाइक थ्रेड, ठीक है जी, वैसा ही ले लो, फाइन, बिल्कुल। तो हमारे पास क्या है, पतले से एक बार में मिनिमम कम से कम लगा लो एटलीस्ट 1000 सिग्नल पास करेंगे एक बार में, ठीक है। तो ये सिग्नल्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रोड्यूस करता है। तो कितने काम की चीज है, ठीक है, एक और ऐसे ऐसे बाय द वे बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज कर लें तो सोचो कितने सारे सिग्नल्स हमारे पास ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर फोर्थ हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास क्या है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास दो होते हैं, ठीक है। एक अंदर का पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोर, और एक बाहर का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। कोर एंड क्लैडिंग क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं। ऑप्टिकल फाइबर, ये देखो क्या लिख दिया मैंने, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये देखो मैंने ये डायग्राम दिखा दिया आपको, ये रहा ऑप्टिकल फाइबर का मैग्नीफाइड डायग्राम। ये चलो ऐसे दिखा देते हैं, यहां पे भी फिर वैसे ही दिखा देते हैं हम लोग। ये देखो ये ऑप्टिकल फाइबर है हमारे पास, ये कुछ बन जा भाई डायग्राम बढ़िया सा, मेरे बच्चों को समझ में आनी चाहिए भाई। ये रहा इधर का डायग्राम, इधर का क्रॉस सेक्शन, चलो इधर का ना भी दिखाएं तो भी हमारा काम हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर का मैंने एक साइड दिखा दिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो इनर वाला हमारे पार्ट है ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोर।
और ये जो बाहर वाला है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। ये क्या है, कोर, और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लैडिंग। तो कोर एंड क्लैडिंग में देखो हमारे पास क्या है, इसका कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मैंने इसे μ1 बोल दिया, μ2 बोल दिया, ये μ1 है, और बाहर का मैंने μ0 ले लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ2 इज ग्रेटर देन μ1 इज ग्रेटर देन μ0, यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, उससे बाहर हमारे पास क्या है, क्लैडिंग, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होगा, और उसके बाहर में हमारे पास क्या है, सराउंडिंग, यानी एक लेयर भी हमारे पास होता है, प्लास्टिक कोटिंग जो होती है वो लेयर, ठीक है, वो लेयर हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ये है μ2 μ1। अब देखो क्या है कि लाइट रे एक बार जब इसमें एंटर कर गया, ऐसे एंटर किया, यहाँ से ऐसे बेंट हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आपका बाहर निकल आया, ठीक है। यानी हुआ क्या कि लाइट रे एंटर करने के बाद पहले तो रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट रे का लो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का लो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो गए और इसके अंदर ट्रांसमिट हुआ, कुछ ऐसा सुटेबल एंगल हमारे पास होगा, जैसे यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बाय द वे निकालना भी चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे, ये देखो इस मीडियम में जा रहा है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या लिखोगे, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बाई क्या आ जाएगा, साइन IC, ठीक है। तो साइन और क्या लिखोगे, इसे μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू 1 बाई साइन IC आ जाएगा, इम्प्लाइज देखो साइन IC इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, तो IC की वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2, ये क्रिटिकल एंगल आ गया, ठीक है। उससे ज्यादा एंगल से हमारे पास क्या होता है, ये इंसिडेंट करता है, ठीक है। तो इंसिडेंट किया तो TIR हो गया, और फिर जहां से बाहर निकलना होगा वो बाहर निकलेगा, कोई इंटेंसिटी का यहां पे लॉस नहीं होगा। एक चीज और है, बाय द वे कुछ वेव, कुछ लाइट रेज, कुछ सिग्नल्स ट्रांसमिट करके इससे इस मीडियम में भी आ गए, तो यानी कोर से किस में आ गए, क्लैडिंग में, तो भी कोई बात नहीं, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, μ1, जो कि μ0 से ग्रेटर है, μ0 से क्या है, ग्रेटर है, तो लाइट इसकी फिर टेंडेंसी हो जाएगी डेंसर से रेयर जाने की, तो फर्दर यहां से क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, यानी वापस घूम करके वो उसी मीडियम में बैक वापस आ जाएगा। ये बेनिफिट होता है दो का लेने का। बाय द वे एक ही लेते तो क्या होता, सिग्नल्स डेंसर से रेयर में जाने की टेंडेंसी से TIR हो जाता, लेकिन जो चला गया दूसरे में वो फिर हमें वापस नहीं मिलता, इसलिए हमारे पास इंटेंसिटी लॉस कर जाता और फिर सिग्नल स्ट्रेंथ हमारे पास वीक हो जाता, इसीलिए हम लोगों ने क्लैडिंग का यूज किया है। क्लियर हो गया, आ गया होगा ऑप्टिकल फाइबर समझ में, यहाँ पे कोई इंटेंसिटी लॉस नहीं, और एक थ्रेड से अप्रॉक्स 1000 ऑफ सिग्नल एक साथ पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर में हमें देखना है क्या, इसका यूज कहां कहां पे करेंगे, यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देखते हैं। यूजेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के यूजेज हम लोग देखते हैं कि कहां पे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बच्चे लाइट बंडल, लाइट बंडल में भी यूज कर सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए, डेकोरेटिव वो बनाने के लिए, तो आपने देखा भी होगा या हो सकता है आप लोगों के पास हो भी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे थ्रेड लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे जहां भी थोड़ी सी से लाइट मिलती है अंदर क्या होता है, TIR जाता है तो पूरा थ्रेड जो है ना, और इसका ये टिप
और ये थ्रेड जो हैं वो सारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो एज अ डेकोरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज अपने घरों में करते हैं, ऑफिसेज में भी रखते हैं कई बार, ठीक है। तो ये लाइट बंडल के रूप में हमारे पास इसका यूज होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, बी इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर करने में कम्युनिकेशन सिस्टम में मैंने बताया अभी कि कम्युनिकेशन सिस्टम इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और कहाँ पे यूज करेंगे, डॉक्टर्स, हमारे पास मेडिकल में भी इसका यूज होता है। जो बॉडी के इंटरनल पार्ट टू सी इंटरनल पार्ट ऑर्गन बोल दो, ऑर्गन ऑफ बॉडी, जैसे एंडोस्कोपी हो रहा है, लाइक इन इंडोस्कोपी में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। वो जो कैमरा है ना, पास करते हैं, कैमरा जाता है अंदर और वहां से ऑपरेट डॉक्टर कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा स्क्रीन पे देख करके, ठीक है। वहां पे भी हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर यूज में आता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर के इतने सारे हमारे पास यूजेज हैं। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है, ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। आई थिंक आपको ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ गया होगा। डायग्राम ड्रॉ करना होगा, आप पॉज करके आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट एप्लीकेशन क्या है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। आओ उसे भी देख लेते हैं हम लोग। डायमंड की चमक बहुत महंगे होते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने, डायमंड रिंग, किसी को लेना होता है, किसी ने देना होता है। सोचो, लड़कों के जेब पे तो भारी पड़ती है भाई, उनकी शादी होती है, डायमंड की रिंग डिमांड में आ गई तो लो हो गया फिर, ठीक है। और जिन्हें मिलना होता है बड़े खुश होते हैं, चलो जी मुझे डायमंड रिंग मिलने वाली है। आओ इसी के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। डायमंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उसकी कटिंग। सिर्फ स्पार्कलिंग के लिए डायमंड होना जरूरी नहीं है, उसकी चमक कैसी है, उसकी कटिंग कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो फिफ्थ जो है हमारे पास, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। इसमें हम लोग देखते हैं कि डायमंड कुछ ऐसे ही होता है ना, ये देखो, ये कुछ ऐसे होता है। ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, यूजुअली ऐसे ही डायग्राम दिखाया जाता है उसका। ये कुछ ऐसे डायमंड, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होता है, म्यू इक्वल टू 2.42, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो क्रिटिकल एंगल क्या आएगा, म्यू इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1/sin c, ठीक है। तो यहां से आप ही साइन आई सी लिख दो, 2.42 इज इक्वल टू साइन आई सी आ गया, तो 1/sin आई सी। तो साइन आई सी की वैल्यू क्या होगा, 1/2.42। जब आप इसे सोल्व करोगे ना, मुझे तो याद है, मैं लिख देता हूं, आई सी जो है वैल्यू 24.4 डिग्री के आसपास आ जाएगी, 24.4 डिग्री इसके आसपास आ जाती है अप्रोक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया, ये क्रिटिकल एंगल आ गया। अब हम लोग डायमंड को ऐसा कट करते हैं कि एक बार लाइट रे, क्रिटिकल एंगल काफी कम है ना, कि जब लाइट रे एंटर करेगा तो मैक्सिमम लाइट वहां पे क्या होगा, TIR हो जाएगा अंदर में ही।
लाइट रे अंदर में ही घूमते रह जाएंगे। अब जब एक लाइट रे आपके अंदर घूमते रह जाएगा कमरे में ही, तो पूरा कमरा रोशन नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही डायमंड के अंदर जब लाइट रे हमारे पास क्या होगा, घूमते रह जाए, तो डायमंड क्या होगा, बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? तो यही है हमारे पास इसके पीछे कॉज। तो क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड द क्रिटिकल एंगल ऑब्टेन्ड इज अप्रॉक्स 24.4 degree. The diamond is cut suitably in such a way that once light ray enter to it undergo multiple TIR and hence it sparkle, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, चमकता है। ये हम लोगों ने आज क्या देखा, क्रिटिकल एंगल एंड TIR। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ड कितने तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तब तक रिवाइज करो और एंजॉय करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।